नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 न्यूज़ अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान के प्रांगण में, यहाँ पर देखिए भारी मात्रा में भीड़ है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं और ग्रामीण जन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। करचुलियान का हमेशा एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर पानी की समस्या विकट कई वर्षों से बनी रही है। यहाँ के ग्रामीण जन 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर दूर दूर तक पानी के लिए परेशान होते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष की ये समस्या बनी रहती है। कारण क्या है कि यहाँ का जो पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो एक तो कुछ जगहों में है नहीं और कहीं है भी तो बहुत नीचे है। यदा कदा कहीं भी थोड़ा बहुत पानी है तो खारा है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो और PHI विभाग की उदासीनता के बारे में तो आप लोग सभी परिचित हैं। कहीं भी हैंडपंप है, नल है, कहीं भी पानी का कोई नाम निशान नहीं है। आज यहाँ का ग्रामीण पानी की विकट, जो कि ये के मुख्यालय है, तहसील है, जनपद है, थाना है, मुख्यालय की ये हालत है, बताइए। जो कि यहाँ पर 7 से 8 हज़ार, 8-10 हज़ार आबादी यहाँ पर निवास करते हैं रायपुर करचुलियान में। और पानी की समस्या, जो कि मानव जीवन के लिए पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और पानी होना अनिवार्य है। ऐसी समस्या को रायपुर जूझ रहा है और प्रतिवर्ष यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जनप्रतिनिधि तहसील कार्यालय आते हैं, चक्कर लगाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और अधिकारियों द्वारा बोल दिया जाता है कि चलिए हो गया, नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए पानी छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर हमें यह कि कोई भी काम यदि कंटिन्यू, मतलब एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमेशा पानी नहर का चलता रहे नदी में, तो ऐसी मतलब नदी का पानी हमेशा के लिए नहर का पानी नदी में छोड़ दिया जाए, तो ये जो स्थिति जो गर्मी के दिनों में जो बनती है, ये स्थिति निर्मित ना हो हमारी समस्या। यहाँ पर ग्रामीण है, आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में है जनप्रतिनिधि हैं, आइए हमारे बीच में यहाँ के ग्रामीण हैं। सरकार सिंह जी, बताइए आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? रायपुर में पानी की विकट समस्या है, आप लोगों ने अभी जनप्रतिनिधियों के साथ आप ज्ञापन सौंप रहे थे। जैसे कि हमारे संवाददाता अनुज सिंह ने बताया कि विगत कई वर्षों से रायपुर में पानी की भारी समस्या है और कुछ वार्डों में तो बिजली की भी भारी समस्या है। और ख़ासकर इस गर्मी के टाइम पे हमारी रायपुर की जनता 2 किलोमीटर से पानी ला के संघर्ष करती है और आम जीवन में आम निस्तार करती है। तो रायपुर की जनता में पानी को लेकर काफ़ी आक्रोश है। अभी श्रीमान अनुभागीय महोदय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है ये पानी के संकट को लेकर, और इसका निदान नहीं होता है यहाँ से तो फिर जिला लेवल पे संघर्ष होकर पब्लिक के बीच काफ़ी आक्रोश है। और अनुभागीय अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अनुभागीय अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम जितना हो सकता है उचित कार्रवाई करेंगे। PHI विभाग को अधिकारियों को बुलाएंगे, बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे, जो यथाउचित जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। और ये आश्वासन हमारे अनुभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया है। कितने दिनों में क्या करेंगे ये बताया है? ये 1-2 दिन में बोला है कि हम सबको तलब करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता क्या तो ऐसा नहीं होगा तो पब्लिक तो आंदोलन करेगी और ये आंदोलन बढ़ता ही जाएगा और उग्र होगा। तो फिर ये अंतोगत तो कुछ तो करना ही पड़ेगा शासन प्रशासन को। और अनुभागीय अधिकारी हमारे तहसील प्रभारी हैं, तो ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कुछ न कुछ वो यथाउचित व्यवस्था करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश कोरी जी हैं, क्योंकि लोगों को एकजुट करके यहाँ पर आए हुए थे और आपने ज्ञापन सौंपा है अभी ADM महोदय को पानी की समस्या को लेकर रायपुर में। तो ये बताइए कि आपने ज्ञापन सौंपा तो SDM साहब क्या बोले, आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हैं कि अभी हम 2 दिन के अंदर मैं मीटिंग लेता हूँ, सभी जल संसाधन विभाग, PHI विभाग और अन्य विभागों को बुलाकर हम इसकी जानकारी लेंगे और नहर को जल्द से जल्द चालू कराने का आश्वासन दिए हैं। पर अभी तो हम लोग संतोषजनक नहीं है कि अगर पानी चालू हो जाता है माननीय अनुभागीय अधिकारी द्वारा 1 सप्ताह का हम लोग बात किए हैं, अगर 1 सप्ताह में अगर पानी चालू हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से भी गुजारिश करेंगे। अगर इतने में भी कलेक्टर महोदय की अनुशंसा से नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पर हमारे वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत चाहे वो बेवहरा हो, चाहे गुड़गांव 64 हो, 65 हो, चाहे आपके बरेही हो, चाहे बरहदी हो, हमारे वार्ड क्रमांक 13 में पानी विहीन पूरा क्षेत्र है। जबकि मैं बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराता रहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जनवरी के माह से लेकर लगातार पानी का अंकुश
कहीं ना कहीं कम रहता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता के दौर साथ में ये हमारे क्षेत्र को सबसे पहले पानी का प्रावधान बनाया जाए और पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारे ग्रामीण जन हैं लगभग 2-2 किलोमीटर तक जाते हैं पानी पेयजल के लिए, और तो इन सब चीज़ों का निवारण हो सके। रायपुर में 2-2 टंकियां बनी हैं पानी की जी, और सिंचाई विभाग की इस तरह की उदासीनता है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं काम तो 3 वर्ष से पूरा हो गया है, बोर भी हो गया है, आखिर क्यों पानी नहीं चल रहा है? इस पर कुछ दुर्भाग्य है। ये मान के चलिए कि मैं कहीं ना कहीं इस बात को टंकियों पेयजल की टंकियों को लेकर मैं जिला पंचायत में भी इस बात को रखा था, जिसमें पुराने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कि ये निर्माण कार्य ना होने के कारण। अब उसके लिए नए टेंडर्स की बात किए थे सीओ सर, इसके बीच में फिर सीओ सर का ट्रांसफर हो गया। अभी वर्तमान में सीओ सर आए हैं, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अभी हम बात करेंगे कि अगर 2 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था अगर नहीं कर पाते तो फिर हम लोग अनशन बैठेंगे। जहाँ तक जानकारी है, कभी पाइपलाइन ही पूरी नहीं हुई रायपुर में। रायपुर में अभी मात्र 2% पाइपलाइन बिछी है, जबकि रिकॉर्ड में उन्होंने 75% दिखाया था। मैंने साफ साफ सदन में बोला था कि आप मौका करके मुझे संतुष्ट करवा दी तब मैं मानूंगा, जबकि यहाँ हमारे यहाँ रायपुर में मात्र 2% पाइपलाइन बिछी है, जबकि उन्होंने वादा कि 75% बिछी है। तो मैंने साफ साफ किया कि पहले आप मौखिक या काल्पनिक रूप से जाके वहाँ ब्यौरा करिए, जांच करिए, इसके उपरांत जो पुष्टि पाई जाए। क्या होगा आपका अगला कदम? अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो अनिश्चितकाल धरना देंगे। ये आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जनपद बस हमारा यही है केवट जी कि अगर हमारा वार्ड क्रमांक आपका कौन सा है? हमारा वार्ड क्रमांक 9 है, राजेश केवट, जनपद सदर। आप भी ज्ञापन लेकर आए हुए थे? जी है ना? हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही कि पानी की समस्या हमारी दूर हो। अगर नहीं दूर होती तो इससे बड़ा कदम सीधे अनशन में बैठेंगे, तभी पूरा होगा। बस क्षेत्र के ग्रामीण भी यदि कुछ कहना चाहते तो आप लोग कह सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पानी की संकट से हैं, लेकिन यहाँ 3-4 वर्षों से यानी ये चल रहा है कि ज्ञापन सौंपते हैं, किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जाती है, ग्रामीण जन परेशान रहते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर ये पेयजल समस्या नहीं निवारण किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में या कि कलेक्टर साहब रीवा जाकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उचित कार्रवाई करें। आज जो आपने मांग यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, तो मुख्य रूप से किस मांग को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारे रायपुर में हर साल की तरह इस साल क्या ऐसा तात्कालिक कर दिया जाए कि थोड़ा राहत मिल जाएगी पानी के लिए? टैंकर की व्यवस्था करवाएं और नहर का पानी ले जाके यानी नदी में छुड़वाएं, ताकि वाटर लेवल उचित आ सके और ग्रामीण जन संतुष्ट हो सके। और शासन प्रशासन से यही हमारी कामना है कि जनता के साथ रहे, हम जनता के साथ में हैं अपने, जो जनता कहेगी वही मैं करूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे? तत्कालीन व्यवस्था यही है कि नहर से अभी नदी में पानी छोड़वा दें कहीं न कहीं से, ताकि गरीबों के लाने या कि कोई भी हो मतलब पानी से परेशान हो, कम से कम पानी नहर में आ जाए, नदी में आ जाएगा तो उसके लाने बहुत कुछ सुविधा होगी, वाटर लेवल बढ़ेगा और जो लोग हैं वो भी खुशी होगी। यही समस्या है, नहीं होता अभी कुछ भी नहीं आता है, हैंड पंप वाटर लेवल कम है, फिर भी ये है कि नहर से क्यों छोड़वाया जा सकता है नदियों में। बरहदी वाली नदी है नहर जो है वो नहर छोड़वा दिया जा महाना नदी में, फ्री हाल के लाने अर्जुन प्रसाद साकेत। नदी में पानी छोड़ दिया जाए, नदी में नहर का पानी नदी में छोड़ दिया जाए। मोहम्मद इस्तियाज वार्ड क्रमांक 8 के हैं हम सदस्य हैं और हमारी ये सब जनता है। रमजान शरीफ चल रहा है, पानी के लिए आदमी दिन भर भटक रहा है। अगर नदी में पानी छोड़ दिया जाए नहर का तो वाटर लेवल उससे पूरे जगह अच्छी हो जाती है। और टैंकर अगर हो सके सरपंच महोदय तो 1-2 टैंकर पानी भिजवाते रहें लोगों को, 10-10 डब्बा भी आएगा तो कम से कम कुछ तो काम होगा। बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग, 1-2 किलोमीटर दूर। इसलिए सरपंच महोदय से और सेक्रेटरी महोदय से भी अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द टैंकर की व्यवस्था करे। और आगे अब क्या कहना है, ये जनता है कि भैया आ गए हैं। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र पटेल बुढ़वा, बताइए आप क्या जनपद कहना पंचायत चाहते हैं? रायपुर जो कि पानी की विकट समस्या से अपना ये क्षेत्र जो है खासकर रायपुर बिल्कुल हम तो ये मानते हैं कई वर्षों से विकट समस्या से जूझ रहा है जी। इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कह दिया जाए कि जो समस्या हर साल बनी रहती है इसका बिल्कुल समाप्त हो जाएगी? अब ऐसा क्या किया जाए? इसी समस्या के लिए
हर किसानों की ज़मीन नहर के लिए ली गई कि हम आपको पानी देंगे, तो हमारी ज़मीन भी ले लिए किसानों की, और बस वही आप 10 साल से बस वही खुदाई, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई कर रहे हैं और जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो हमारा विनम्र निवेदन है इस सरकार से, शासन प्रशासन से, कि मतलब उस नहर में एक आध महीने के लिए फिर वो बंद कर दिया जाए। भाई एक बार पानी छोड़े एक आध हफ्ता के लिए, थोड़ा सा पानी का जल स्तर बन जाए, नालों में पानी छोड़ दिया जाए नहर के माध्यम से, और इसके बाद फिर बंद करवा के ये काम लगाए। नहीं तो इस तरह तो ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर वाले चलाते रहेंगे, कहीं आज यहाँ बांधेंगे कल वहाँ बांधेंगे, इसका काम ही नहीं ख़त्म होगा। तो हमारा विनम्र निवेदन है, एक एक बूंद पानी के लिए, खासकर हमारा जो ये मुख्यालय है रायपुर, और रायपुर से लगे जो जनपद के क्षेत्र हैं, लगभग 10-15 गांव ऐसे हैं जहां भारी विकट पानी की समस्या है। हमारे बुढ़वा, बरहदी, बरेही, ये थोड़ा सा और पहाड़ी इलाका है, तो हम तो ये मानते हैं कि उससे भी बढ़ के आपके रायपुर में ज़्यादा समस्या है। तो अगर उस नहर से पानी आपके ये महाना नाला में छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि ये वाटर लेवल उठ जाए और ये हमारी आम जनता की समस्या पानी से कुछ न कुछ सॉल्व हो जाए। यही हमारा मन सख्त कहना है। और ये ना हो कि मतलब अगर ये ना करना पड़े, ये हमारे माननीय जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं ये कर लें, या नहीं तो इस तरह से अगर ये जनता ठान ले तो हजारों हजार जनता जाके रीवा में और वहीं बैठे भाई पानी के लिए। आपके कहने का मतलब है यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगला कदम होगा कि हम घेराव करेंगे। हाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं। हम अपने ग्राम पंचायत से कम 100 जनता लेके चलेंगे, बुढ़वा से। बरहदी में भी कल यही चर्चा थी, हम भी चलेंगे। हमारे जनपद सदस्य सीओ साहब जो माननीय राम नारायण सिंह, उनके पास भी बैठे थे, वो भी कहे कि इसमें हमने एक पत्र जारी किया है और उसमें हमारे 1 हफ्ता की समय दी गई है। थोड़ा 2 मिनट चाहूंगा आपसे जी। ये बताया जाए कि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि कई प्रतिनिधि हर साल यहाँ पर आते हैं जी। हमने देखा, अब बात को हमारी थोड़ा अन्यथा न लीजिएगा। बिल्कुल आते हैं, राग अलापते हैं, आवेदन देते हैं, और कुछ दिनों के लिए कभी कभी पानी छोड़ा जाता है, कभी कभी नहीं छोड़ा जाता है, और उसके बाद भी हर साल यह समस्या बनी रहती है। कहाँ ऐसी कमी है कि यह समस्या हमेशा बनी रहती है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है हमेशा के लिए? ये जब से नहर चालू हुई है इसमें 2 ही बार पानी छोड़ा गया है। इसके 2 वर्ष पहले चूंकि जब वहाँ धरना पे अपन लोग गए थे, नहर के अलावा भी कोई ऑप्शन है पानी के लिए यहाँ पर? पानी के लिए ये तमाम ये पाइपलाइन तमाम जमीन में खोद के गाड़ दी है, इसको चालू नहीं कर रहे हैं सर। ये दिखावा है कि माने हम लोग, जैसे कि रायपुर में जो है पाइपलाइन, तो लोगों को कुछ तो जानते कारण नहीं, तो बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन, जो कि जल जीवन मिशन के इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये जो टंकियां जो बनी है जी, तो इसमें PHE का रोल है। हाँ, PHE का रोल है। तो PHE के अधिकारियों को आप लोगों ने कभी आवेदन ज्ञापन या कि कभी उनसे मिले, कांटेक्ट किया? नहीं, उनसे तो नहीं किया, ये बात सच है कि उनसे नहीं किया, लेकिन आवेदन जारी किया गया था। जो अभी कल हम लोगों की बैठक थी वहाँ हमारे ग्राम पंचायत से वहाँ सूचना गई थी PHE विभाग में, जिसमें यानी पदाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जो यहाँ हैंडपंप है, हैंडपंप भी पूरे जो 1-2 हैंडपंप में जहाँ पानी है तो उन हैंडपंपों को बनाया नहीं जाता है। ठेकेदारों का कोई पता नहीं रहता है, फ़ोन नंबर बंद रहता है, बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने ऐसे तैसे। यानी जब पानी की समस्या नहीं थी तब भी ठेकेदार लापरवाही के तरीके से यानी आम जनता का शोषण कर रही थी। इसलिए मैं PHE विभाग से भी निवेदन करता हूं कि अपने जो ठेकेदार हैं कि जो कर्मचारी हैं, तो हमारे रायपुर करचुलियान की ग्राम पंचायत की, हमारे कहने का मतलब ये है कि मुख्यालय रायपुर करचुलियान है, तो सबसे पहले PHE को घेरा जाए। PHE को कई बार बोला गया, वो PHE यानी उच्चाधिकारी पदाधिकारी नहीं आते हैं अपनी जगह पे। वहाँ के यानी चपरासी और जो और निचले स्तर के कर्मचारी है उनको भेजा जाता है। ये PHE विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हमारा कहने का मतलब कि शासन प्रशासन, ये हमारी जो आम जनता है, तो पानी बिना ना तड़पे, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, और जब पानी नहीं रहेगा तो काहे से रोटी बनाएगा, काहे से घर बनाएगा? रोटी कपड़ा और मकान, ये तो है ना मूलभूत आवश्यकता है। तो जब पानी नहीं रहेगा तो हम उसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे? जल ही जीवन है। तो विशेष हम कल माननीय SDM साहब भी गए थे
तो उनसे भी उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है कल, है ना, वो हमारा ही फैसला है। जी जी। तो वहाँ भी ये चर्चा थी। तो लगभग अभी डिप्टी सीएम भी आने के लिए टाइम दे रहे हैं बरहदी में, है ना, और माननीय विधायक जी का क्षेत्र ही है। तो ये माने 1 हफ्ता के अंदर ही आएंगे और उसके बाद तो ये आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी। तो हमारा सभी जनता से निवेदन है कि पानी मिलेगा, लेकिन जब हम आप लोग चाहेंगे तभी मिलेगा। जागरूक हो और जनप्रतिनिधियों का साथ। हम कहते हैं कि अभी बात हुई हमारे पंचायत कर्मचारी सरपंच महोदय जी की, उनके अंडर में ये नहीं है कि वो टैंकर लगा दें कि पाइप कहीं डरवा दें। रही बात ये कि हम ये कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब सीओ साहब को आदेश करें और उसमें से आदेशित पंचायत को करें, तब ये संभव है। बाकी हमारा लड़ना सरपंच महोदय से ये गलत है कि आप टैंकर लगाइए कि बोर करवाइए कि पानी भेजवाइए, है ना। वो व्यवस्थापक हैं, ये एसडीएम साहब सीओ साहब को कहें, सीओ साहब पंचायत को आदेश जारी कर दें कि इतने % राशि से आप जनता की समस्या का मूलभूत राशि से आप समस्या सॉल्व कर सकते हैं। शेष जय हिंद। जी, आपका क्या कहना है? सर, मेरा नाम विकास साहू है। मैं रायपुर करचुलियान ग्राम पंचायत का निवासी हूं। सर, हम लोग सुबह क्या है सो के जगते हैं 5 बजे, तो लगभग 4 डब्बे और साइकिल लेके अपने जो आसपास की जो पंचायतें हैं जहां पानी की व्यवस्था है, तो हम लोग यहां से जो कदेला का पानी आता है तो वहाँ हम लोग पानी लेने जाते हैं, लगभग रायपुर से 5 से 6 किलोमीटर दूर। तो सर, हमारा कहना है कि जल्द से जल्द रायपुर में पानी की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग क्या है कि सुबह सर ना तो पढ़ाई कर पाते हैं ना तो अपने कामों पे जा पाते हैं। तो हमारा निवेदन है सर कि जल्द से जल्द रायपुर में पानी की उचित व्यवस्था की जाए। जी सर। पानी की उचित व्यवस्था तभी होगी जब नहर में पानी आएगा, उस नाला के माध्यम से छोड़ा जाएगा। आपको सुनो। अशोक कुमार सिंह, मैं रायपुर करचुलियान का रहने वाला हूं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? रायपुर हम सिर्फ पानी की चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, बस पानी की विकट समस्या है। हमारे वार्ड में कोई एक बोर चालू नहीं, सब बंद हो चुके हैं। जमीन ले ली, नहर खुदवा दी, किसी के पास एक बाल्टी पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक जाते हैं पानी ढूंढने। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि पानी मिल जाए। जी, कैसे मिलेगा ये शासन का काम, प्रशासन का काम। शासन उतनी व्यवस्था भी कर ली तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे यहाँ पर ग्रामीण रायपुर करचुलियान जो कि तहसील का प्लेस है, और यहाँ पर ग्रामीण जन पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर अभी आपने देखा कि एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हुए हैं। पानी की जो समस्या है ये रायपुर करचुलियान में प्रतिवर्ष का खेल है। हर साल पानी की समस्या यहाँ बनी रहती है। पानी की विकट समस्या से यहाँ के ग्रामीण जूझते रहते हैं हर साल, और हर साल ये मार्च के महीने में यहाँ पर आएंगे, ज्ञापन देंगे, आवेदन देंगे। पानी की विकट समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन पानी का अस्थायी निराकरण आज तक नहीं हुआ इनको। कभी कभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है, फिर इसके बाद बरसात के बाद फिर वही हाल। तो पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, और ग्रामीणों ने बताया कि रायपुर में पानी की ऐसी समस्या है, इस तरह की समस्या है, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है यदि ऐसा नहीं होता है जो उन्होंने टाइम लिया है तो हम आगे अनशन में आंदोलन के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन 24 न्यूज़, अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम ये रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान में है। अभी रायपुर तहसील अंतर्गत यहाँ के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अभी रायपुर तहसील में माननीय एसडीएम पीएस त्रिपाठी जी को अभी ज्ञापन सौंपा है पानी की समस्या को लेकर। हमारे बीच में माननीय एसडीएम पीएस त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए उनसे सीधा चर्चा करते हैं। आज जो ग्रामीणों ने आपको ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है पानी की समस्या को लेकर, जो कि रायपुर करचुलियान से लगे कई गाँवों में पानी की विकट समस्या ये हर साल का नियम है, हमेशा बनी रहती है। तो आपने क्या आश्वासन दिया, इस विषय पर आप क्या कह रहे हैं? जिला पंचायत के सदस्य श्री ब्रजेश कोरी जी और जनपद पंचायत के सदस्य श्री राजेश केवट के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा 2 ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें रायपुर करचुलियान से लेकर उधर मणिकुआर तक जो है पेयजल की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए बहुत ही नहर का पानी जो है नहर में छोड़े जाने की मांग किया है। इसके पहले भी अन्य सोर्सों से भी पेयजल की समस्याएं आ रही थी हम लोगों को। इसके संबंध में हम लोगों ने अभी पीएचई के अधिकारियों को और जो नहर बाणसागर नहर बहुती और केवटी के अधिकारियों को एक मीटिंग बुलाए हैं,
और उस पर संपूर्ण जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करके और इसका समुचित निदान कराएंगे।